नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। सर्दियों के आगमन के साथ ही दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों की हवा फिर से जहरीली हो गई है। रविवार को राजधानी की हवा इतनी खराब हो गई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और हृदय या फेफड़ों के मरीजों पर देखा जा रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली के हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण सबसे बड़े प्रदूषक हैं। PM 2.5 इतने छोटे होते हैं कि ये फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर खून में घुल जाते हैं, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रविवार को PM 2.5 का स्तर और PM 10 का स्तर दर्ज किया गया, जो सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। CPCB के अनुसार एक दिन पहले AQI 303 था, जो रविवार को बढ़कर 366 हो गया। इसका मुख्य कारण कमजोर हवाएं हैं। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है, जिससे प्रदूषक कण वातावरण में फंस गए और फैल नहीं पाए। दिल्ली के AQEWS के अनुसार जब हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के नीचे होता है, तो प्रदूषण फैलने की बजाय एक जगह जम जाता है। यही कारण है कि राजधानी के अधिकांश इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता 75% रही। हल्के कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ प्रदूषक तत्वों का जमाव और बढ़ गया। दिल्ली NCR के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है। गाजियाबाद में AQI 351, गुरुग्राम में 357, नोएडा में 368, ग्रेटर नोएडा में 340 और फरीदाबाद में 215 दर्ज किया गया है। हरियाणा के धरोहरा में तो ये स्तर 434 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सरकार ने 1 नवंबर से BS3 या उससे कम उत्सर्जन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पर्याप्त नहीं है। पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक प्रदूषण अब भी हवा में जहर घोल रहे हैं। फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि PM 2.5 की कण खून में घुलकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में सांस के मरीजों की संख्या 20 से 30% बढ़ जाती है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ता है। ये न केवल सांस लेने में तकलीफ देता है, बल्कि फेफड़ों की सूजन, अस्थमा के दौरे, हृदयघात और कैंसर का जोखिम भी बढ़ा देता है। लंबे समय तक इस हवा में रहने से बच्चों का विकास रुक सकता है और गर्भ में पल रहे शिशु पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि AQI 300 से ऊपर होने पर सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें। N95 या उससे बेहतर मास्क का इस्तेमाल करें, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें। साथ ही पानी अधिक पिएं, दूध, फल और हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, ताकि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि वाहन कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, पौधे लगाएं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचें। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अभी राहत के आसार कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक बहुत खराब बनी रहेगी, अगर तत्काल ठोस उपाय नहीं किए गए तो। ये हवा वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकता है, जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे NCR की आबादी प्रभावित होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।